अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट जवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल स्टडीज हब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो जस्टिस इंसाफ का सिस्टम है, वो बहुत तेज हो गया। क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तेज तरीन फैसला देने का क्या एक रिकॉर्ड कायम किया है। टोटल 7 मिनट में पूरी केस की हियरिंग भी हुई, आर्गुमेंट भी हुए और फैसला भी दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं नवाज शरीफ साहब की जो बेल पिटिशन जमा करवाई अता तारड़ साहब ने, उसकी बात कर रहा हूं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने जमा करवाई और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला दिया और नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर तक प्रोटेक्टिव बेल यानी हिफाजत जमानत मिल गई। और अब क्या करेगा, उसको 24 डेट तक कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। तो उस पूरे केस में जो जितना टाइम लगा, मतलब हियरिंग चली, तो वो सिर्फ 7 मिनट चली। इस 7 मिनट में एक तरफ से भी आर्गुमेंट हुई, दूसरी तरफ से भी आर्गुमेंट हुए और जज साहब ने फैसला भी किया। तो ये क्या, ये एक रिकॉर्ड है तेज तरीन इंसाफ देने का। लेकिन ये जो तेज तरीन इंसाफ है, ये हमारे लिए नहीं है। आप सब लोग ज्यादा खुश ना हो, एक स्पेशल पर्सन्स के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में 2 तरह के कवानीन चलते, एक आम सिटीजन्स के लिए और एक क्या है, बड़े लोगों के लिए, मतलब खास लोगों के लिए। तो कल ये जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की बेल पिटीशन पे दिया और उसको जमानत मिल गई, तो इस पर बहुत से तनकीदात सामने आ गई। बहुत से लोगों ने तनकीद की कि दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ। और बिल्कुल ये जो फैसला किया, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ किया गया, अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं किया गया। क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो पिटीशन आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तारड़ साहब ने जमा करवाई। और जो ये पिटीशन थी, ये हिफाजी जमानत के लिए थी। प्रोटेक्टिव जो बेल होती है, मतलब हिफाजी जमानत, वो क्या होता है इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले इस तरह होता है कि अगर आप पर FIR हो गया और आपको डर हो कि क्या पुलिस मुझे क्या कर रही है, अरेस्ट कर रही है, और आप किसी दूसरे प्रोविंस में हो, मतलब आप KPK में हो और आप पर FIR हो गया पंजाब में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव बेल लेंगे हाई कोर्ट से, कंसर्न हाई कोर्ट से, कि मैं क्या, मुझ पर ये FIR हो गई है और मैं इस कोर्ट तक जाना चाहता हूं, इस अदालत तक, और अपना भी BA करवाना चाहता हूं, बेल बिफोर अरेस्ट। तो कोर्ट आपको क्या करती है, आपको सुनती है। अगर आप वैलिड रीजन दे और अकॉर्डिंग टू द लॉ आपकी जो रीजन हो वो सही हो, तो आपको प्रोटेक्टिव बेल दिया जाता है। तो आप कंसर्न कोर्ट से क्या कहते हैं, उधर जाते हैं और उधर आप अपना BBA बेल बिफोर अरेस्ट एप्लीकेशन देते हैं। तो ये जो हिफाजती जमानत होती है, ये क्या होती है, एक एक्यूज्ड के लिए होती है। और यहां पर क्या है, नवाज शरीफ साहब क्या है, ये कन्विक्टेड पर्सन है। 2 केसेस में, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और अलीजा फ्लैट्स में, क्या इसमें एक कन्विक्टेड पर्सन है। कोर्ट ने इस पर जुर्म साबित हो गया है, मतलब ये एक मुल्जिम नहीं है, मुजरिम है। और दूसरी तरफ ये जो पिटीशन जमा की गई, ये तारड़ साहब ने जमा करवाई, ये इन पर्सन नहीं की गई। इस पे जो बायोमेट्रिक होता है हाई कोर्ट में, तो ये फिर किसने करवाए, मतलब ये तारड़ साहब ने करवाए, उसकी जगह इसने करवाए। तो ये किस तरह मुमकिन है, क्योंकि फौजदारी कवानीन के मुताबिक क्या होता है, अगर कोर्ट से आप रिलीफ मांगना चाहते हैं कि एक्यूज्ड हो या कन्विक्टेड हो, तो उसका कोर्ट में होना क्या है, लाजमी होता है। और यहां पर जो नवाज शरीफ साहब है, वो कोर्ट में मौजूद भी नहीं है, पिटीशन किसी दूसरे ने जमा करवा दी है। तो कौन से फौजदारी कवानीन के तहत इसको ये, मतलब ये प्रोटेक्टिव बेल मिल गई? तो इस तरह लगता है कि फौजदारी कवानीन के तहत नहीं, बल्कि उसको फौजदारी राब्ते के तहत क्या, ये प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है। और दूसरी तरफ तोशा खाना केस में भी इस तरह हुआ, क्योंकि एहतसाब अदालत ने इसकी जो अरेस्ट वारंट जारी कर दी गई थी, उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन दी थी और उसको भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। 24 अक्टूबर तक उसकी जो अरेस्ट वारंट है वो कैंसिल कर दी गई। उसमें भी कुछ अजीब वाकयात सामने आए। इसकी भी जो पिटीशन थी तारड़ साहब ने जमा करवाई, और क्या हुआ, उस पर भी एक तेज तरीन फैसला हो गया। उसकी जो अरेस्ट वारंट थी वो कैंसिल कर दी गई 24 अक्टूबर तक। अकॉर्डिंग टू द लॉ इस तरह होता है, अगर किसी की अरेस्ट वारंट निकल जाए किसी कोर्ट से, तो वो अपने आप को क्या करेगा, सरेंडर करेगा, पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने सरेंडर करेगा। तो वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा, देन कैंसिलेशन ऑफ अरेस्ट वारंट, और उस पर क्या करेगा, उस पर आर्गूमेंट्स देगा। जो डिपार्टमेंट होगा, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो भी क्या करेगा, वो भी उस पर आर्गूमेंट देगा कि नहीं, इसकी जो अरेस्ट वारंट है वो कैंसिल ना की जाए। वो अपने आर्गूमेंट देगा, ये अपने आर्गूमेंट देगा वकील। अगर फिर
कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो उसको क्या करेगा, उसकी जो अरेस्ट वारंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाई ना हो तो फिर उसको क्या कहते हैं, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नवाज शरीफ की जो केस था अरेस्ट वारंट की जो कैंसिलेशन के हवाले से, उसमें जो नेब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे उसने क्या कहा कि मुझे इसकी जो एप्लीकेशन दी गई है उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मतलब अगर इसकी जो अरेस्ट वारंट है वो कैंसिल कर दी जाए तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मतलब डिपार्टमेंट भी ये कह रहा है कि इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया जाए। नेब भी ये कह रहा है कि इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया जाए। मतलब सारे जो डिपार्टमेंट से वो एक सेम पेज भरे कि ये जो मुजरिम 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 8 हफ्तों के लिए बाहर गया था और 4 साल गुजारे, उसको क्या किया जा रहा है, उसको कानून से बालातर किया जा रहा है। किस पर यह कानून क्या है, इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा और एक अजीब क्या निज़ाम बनाया जा रहा है। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे तो इस तरह लगता है कि इसमें क्या एक अमेंडमेंट्स करनी चाहिए सीआरपीसी में और पीपीसी में कि सारे लोगों को फिर क्या इस तरह रिलीफ मिले। ये जो रिलीफ्स मिले ये तो बिल्कुल कानून के मुताबिक बिल्कुल है नहीं। चलो हम मान लेते कि ये जो रिलीफ्स दिए गए ये कानून के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये जो रिलीफ्स दिए गए ये एक आम सिटीजन के लिए भी है कि नहीं? अगर कोई आम सिटीजन इस तरह कर ले, 4 साल के लिए बाहर चले जाएं और वो उधर से किसी दूसरे के नाम पर एप्लीकेशन दे दें अरेस्ट वारंट की जो कैंसिलेशन के हवाले से या प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से, तो क्या कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो फिर कहा गया वो रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के कानून के मुताबिक सब बराबर है, तमाम शहरी जो है वो कानून की नज़र में क्या यकसा है, बराबर है। ये जो चीज़ें इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के सब बराबर है, ये क्या ये अब सिर्फ किताब तक महदूद हो गई है, इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, कानून के साथ क्या हो रहा है, एक बहुत मजाक हो रहा है, इसके साथ एक गेम खेला जा रहा है। तो सिर्फ एक बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पूरे कानून का निज़ाम है, जो पूरा लीगल प्रोसीजर है, उसकी शक्ल क्या करी बिगाड़ दी जा रही है। तो जो हमारे कानून के इदारे हैं, जुडिशरी है, उसको इस सिचुएशन पर एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी की एक बड़ी क्या होती है रोल होती है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो एक मेन पिलर है गवर्नमेंट का। और जो जिस मुल्क में अदालती जो निज़ाम हो, इंसाफ का जो निज़ाम हो, वो सही तरीके से चले, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून के नज़र में सब बराबर हो और जो फैसले वो कानून के मुताबिक हो, तो वो मुल्क क्या करेगा, वो मुल्क बहुत तरक्की करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।